हाय फ्रेंड्स, पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें आप। उसके बाद अब आपको टॉपिक जो बता रहा हूं आज उससे बताने जाऊं टेंस और सेंटेंस। आपने टेंस और सेंटेंस बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज इनका अंतर देखिए, टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। टेंस टेंस पढ़ा होगा आपने। टेंस मीन्स होता काल। टेंस मीन्स क्या होता? काल। टेंसेज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। टेंसेज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट टेंस की है और हूं। प्रेजेंट टेंस की पहचान है हूं। दूसरा जो टेंस होता है आपका वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसकी जो पहचान होती है पास्ट टेंस की वो होती है था थी थे। था थी थे। उसके बाद तीसरा टेंस होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसकी जो पहचान होती है वो होती है गागी के। गागी गे। तो समझिएगा टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है कि वाक्य के अंत में है हूं शब्द आता है। पास्ट टेंस की पहचान है था थी थे। और फ्यूचर टेंस की पहचान है गागी गे। कुल मिलाके अगर वाक्य के अंत में है हूं शब्द आए तो समझिए वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। दूसरी एक विशेष बात, यदि वाक्य के अंत में था थी थे शब्द आए तो समझिए वो वाक्य आपका पास्ट टेंस का है। तीसरी बात, अगर वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आए तो समझिए वो वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तो टेंस से क्या पता चलता है? टेंस की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस की पहचान क्या है? पहचान इसकी यह, परिभाषा इसकी यह है कि टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है। यदि सब वाक्य के अंत में है हूं शब्द आए तो समझिए वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। यदि वाक्य के अंत में था थी थे आए तो समझिए वो वाक्य पास्ट टेंस का है। यदि वाक्य के अंत में गागी गे शब्द आए तो समझिए वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तो समझ गए आप, टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है। दूसरा होता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता वाक्य। वाक्य जैसे राम गोज टू हिज कॉलेज। राम अपने कॉलेज जाता है। सेंटेंस का मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब हमने सेंटेंस राम गोज टू हिज कॉलेज, राम अपने कॉलेज जाता है। अब इसका पूरा अर्थ निकल रहा कि राम कहां जाता है कि अपने कॉलेज जाता है। तो जिसका सीधा अर्थ निकले वही सेंटेंस होता है। अगर हम इस सेंटेंस को लिख दे, सपोज कीजिए आप गोज टू हिज कॉलेज राम, अब ऐसे लिख दिया हमने सेंटेंस। तो गोज जाता है टू हिज कॉलेज राम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हम उसे सेंटेंस नहीं कहते। सेंटेंस हम उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो यही टेंस और सेंटेंस में अंतर हो गया। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।